मलिक साहब एक ये बता दें, जो आज का डिसीजन आया है, क्या इसको चैलेंज कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल चैलेंज करेंगे जी। इसमें इतनी खामियां हैं कि मेरे ख्याल से जी बड़े बड़े आराम से ये ओवरटर्न हो जाएगा के साथ। निजामी साहब। मसलन मलिक साहब, कौन सी ऐसी बुनियादी खराबी है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये ओवरटर्न हो जाएगा? आफ्टर ऑल इलेक्शन कमीशन ने भी कोई शवायद देख के ही फैसला दिया होगा ना। अरे भाई, अभी आप देखेंगे कि जब हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे ना, तो जो शवायद देखेंगे, सबसे पहली बात, हम बार बार ये इनसे पूछते रहे कि जो नून लीग ने आपको फॉर्म 45 जमा कराए हैं, क्या वो जायज हैं, क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं? इन्होंने इन राइटिंग दिया हमें कि वो हिस्सा नहीं बन सकते। तो जब वो फॉर्म 45 इनके हिस्सा ही नहीं बन सकते, तो आरओ ने कैसे फैसला कर लिया कि कोई डिस्क्रिपेंसी है? फिर इन्होंने फायरिंग की बात की, इन्होंने कत्ल की बात की, जो अभी तक का फैसला आया है उसके ऊपर इन्होंने कहा क्योंकि वहां पे मर्डर हुआ है इसलिए इलेक्शन दोबारा हो। 360 पोलिंग स्टेशन में से एक पोलिंग स्टेशन है जिसके ऊपर मर्डर हुआ, वो भी जाती वहां पे दोनों ग्रुपों की लड़ाई हुई, एक पीटीआई का जवान शहीद हो गया, एक नून लीग का हो गया। 360 पोलिंग स्टेशन थे, उसके ऊपर इन्होंने एतराज भी नहीं किया नून लीग ने। अगर उनकी एप्लीकेशन देखी, उनकी एप्लीकेशन में जो 23 पोलिंग स्टेशन थे जिसके ऊपर उन्होंने एतराज किया था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर रीपोल हो, उसमें से आरओ साहब ने, जिन्होंने सारी रिपोर्ट बनाई थी कि टैंपरिंग का मुझे खदशा है, उन्होंने 3 पहले निकाल दिए और 6 बाद में निकाल दिए कि 6 रिजल्ट जो हैं वो मैच कर रहे हैं हमारे और जो नौशीन इफ्तिखार साहब ने दिए, इसलिए वो भी निकाल दें। तो 9 पोलिंग तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने खुद ही क्लियर कर दिए 23 में से, पीछे रह गए 14। आपने वो रिपोर्ट देखी होगी। 14 में भी उनकी ये शिकायत थी जी के फॉर्म 45 जो मैच कर रहे थे। हमने आज 7 फॉर्म 45 उनको ओरिजिनल दी जो उनके रिजल्ट, ऑफिशियल रिजल्ट के साथ मैच कर रहे थे, जो हमारे पोलिंग एजेंट थे। तो और मैं अब क्या अच्छा जी लगता है जी निजामी साहब, इदारा है, हमारे लिए ऑनरेबल इदारा है। इन्होंने पूरे का रीपोल किया कि अमन अमान की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं थी। जबकि 2 दरखास्तों में, पहले एक दरखास्त थी उसमें उन्होंने 20 मांगे, दूसरी दरखास्त थी उन्होंने 36 पोलिंग मांगे नून लीग ने। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मरियम बीबी कहती नहीं कि हमें पूरा चाहिए, तो वो पूरा इलेक्शन ही उसने रीपोल कर दिया। आई थिंक ये बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है पाकिस्तान में। हर इलेक्शन पे हमारे माशरे में फायरिंग होती है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अनफॉर्चुनेट है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर 3, 4, 5 जगह पे अगर आपकी फायरिंग हुई है तो उसके नतीजे में आपने पूरे के पूरा पोलिंग आपने नल एंड वॉइड कर दिया है। ये तो आप लोग खुद भी कर लिया करेंगे, वीडियोस भी बना लिया करेंगे, बाद में इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि जी ये प्रेसिडेंट है, ये फायरिंग हुई है, आप सारे का सारा पोलिंग जो है उसको दोबारा कराएं। निजामी साहब। जी, लेकिन मलिक साहब, ये क्या वजह है कि सारा इल्ज़ाम आप पर लग रहा है कि फायरिंग और वायलेंस कराने वाले आप थे, और दूसरे आज आपने ये, आपके वकील ने ये मौक़िफ़ तो अख्तियार किया है कि इतने पोलिंग स्टेशन क्लियर हो चुके हैं, लेकिन इस मौक़िफ़ को माना नहीं इलेक्शन कमीशन ने। जी अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जी एक दफा भी निजामी साहब हमें ये नहीं कहा, एक दफा भी हमें नहीं कहा कि जी हमने फायर, एक दफा भी नहीं कहा। एक वीडियो नून लीग वालों ने दिखाई कि मैं खड़ा हूं, मेरे इनके काफी सारे लोग खड़े, और उससे पहले कि कोई लड़का को 50 गज दूर जो है वो फायरिंग कर, तो उन्होंने कहा कि जी ये मेरे साथ ही फायरिंग कर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये रिमार्क्स है, आप प्लीज ये ट्रांसक्रिप्ट देखें, उनके ये रिमार्क्स हैं कि ये तो बहुत अच्छा किया मलिक साहब ने ऐसी जगह पे चले गए जहां पे फायरिंग हो रही है और फायरिंग रुकवाई। तो ये तो उनके रिमार्क्स हैं, किसी एक मेंबर ने ये नहीं कहा कि हमने फायरिंग यही करते रहे। आज हम लेके भी गए थे, जो मर्डर भी हुआ वो नून वालों ने किया, FIR मौजूद हैं, इन्होंने FIR भी नहीं देखी। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें जी ओवरलुक हो गई सर, बड़ी ज्यादती की इन्होंने इस तरह का फैसला करके, मेरे ख्याल से।
तो मलिक साहब कल तक या कितने टाइम तक ये चैलेंज कर लेंगे आप ये फैसला? लेट्स सी, आई हैव स्पोकन टू माय लॉयर एंड प्राइम मिनिस्टर की भी हदायत है कि इसको चैलेंज करें, तो इंशाल्लाह आप देखें 1-2 दिनों में ये हो जाएगा इंशाल्लाह। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अली असद मलिक साहब, PTN 75 से उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद। नौशीन इफ्तिखार साहिबा मुस्लिम लीग नून की जो यहाँ से उम्मीदवार थी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नौशीन साहिबा, आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, अब ये नून लीग जो डिज़ायर रिजल्ट चाह रही थी, जो फैसला चाह रही थी, एक तरह से आ गया है, लेकिन अब मज़ीद मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि हमें बताया जाए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये इंतखाब चोरी किया है। निज़ामी साहब। जी हाँ, ये मेरे ख्याल से नौशीन साहबा भी जानना चाहती होंगी, बल्कि उनको तो पता भी होगा। मोहतरमा मुबारक हो कि, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, तो मुबारक हो आपको कि ये तारीख साज फैसला आया। अगरचे शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कानून के अंदर कि एक बाई इलेक्शन को दोबारा कराया जाए, तो ये हुकूमत तो 18 मार्च को ठीक है, मेरे ख्याल से इलेक्शन करवाने की नहीं है उनके लिए। ठीक है जी नौशीन साहिबा। जी, मैं सर कह रही हूँ, मैंने कहा उनकी तो अपनी सेट की हुई सब पॉलिसीज उनके लिए ठीक है, रूल्स रेगुलेशन उनके अपने बनाए हुए हैं, तो उनके लिए तो सब ठीक है सर। नौशीन साहिबा, ये फैसला ज़ाहिर है नून लीग तो इसका खैर मकदम कर रही है, लेकिन अगर इसको चैलेंज कर लिया जाता है ऑब्वियसली फिर ये मामला लटक जाएगा। सर अब मैं तो इंतजार कर रही हूँ, इन्होंने आज मान भी लिया कि वी आर रेडी फॉर द री इलेक्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने यही कहा, तो अब इनकी यू टर्न के तो बादशाह हैं ये, तो अब देखें अब कौन सा नया यू टर्न लेंगे ये। लेकिन आज का सर आपने जैसे कहा कि जो आज डिसीजन हुआ है, मैंने पहले भी ये सबको कह रही हूँ कि ये एक पार्टी से बढ़ के हुआ, एक आईनी और जमहूरी हक जो अवाम को वोट कास्ट करने से रोका गया, ये उसके हक में फैसला आया है। तो ये वाकई पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फैसला था आज, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉलिसी। ये उसको भी एडमिट नहीं शायद करना चाहते। मैं तो इलेक्शन की सीट हम जीते हुए थे सर, लेकिन जिन लोगों को मारा गया, मुझे तकलीफ हुई कि NA-75 की आवाम को, बेशक वो वोटर PTI का बीच में मारा गया, बेशक वो PMLN का, हमारे 2 बच्चों की जानें गई, एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, तब क्यों भेंट चढ़े एक वोट कास्ट करने के लिए एक इलेक्शन डे पे? मेरा स्टैंड ये था सर, और अल्लाह ने हमें पर रू किया कि उन लोगों को हक मिलेगा वोट डालने का। निज़ामी साहब। जी हाँ, लेकिन ये कोई हिकमत अमली अजीब सी है कि 23 पोलिंग स्टेशनों के उन्होंने रिजल्ट जो है गोलमाल किए, और फिर आपके जो हल्के के पोलिंग स्टेशन थे, लगता था आपके वोटर ज़्यादा हुए, वहाँ टर्नआउट को भी कम रखने की कोशिश की। तो ये इतना बड़ा खौफ क्या था एक सीट का? बाकी सीटें, जैसे वो खुद कहते हैं कि बाकी सीटें भी तो थी जिनमें PTI हारी है आखिरकार। सर NA की सीट थी ना ये, आपको पता नेशनल असेंबली की सीट थी, बाकी सब तो जो है प्रोविजनल सीट थी। और दूसरा यहाँ पे जितनी सर लोकल मशीनरी का यूज हुआ, पुलिस का यूज हुआ, वो आप सबके सामने है, मुझे इसमें कुछ खुद से ऐड करने की जरूरत भी नहीं। और इसी भी ने जो भी, मैं उनकी बड़ी मशकूर हूँ कि उन्होंने वाकई इंसाफ दिया है NA-75 को कि जो लोग अपनी राय नहीं दे सकते, तो पाकिस्तान में आजाद शहरी अपने वोट कास्ट की उसमें हिम्मत खत्म हो जाती, एक जो फायरिंग से, एरियल फायरिंग, डायरेक्ट फायरिंग से, तो ये अच्छा पॉजिटिव आया। इनको तो मानना चाहिए था ना, क्योंकि इन्होंने कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन से हमारे घर के, हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और उसमें आपको पता ही है सबको कि टोटल कास्टिंग है जो 88% आ गई। जी जी। तो रात 12 बजे के बाद, और पूरा दिन भी लोग लाइनों में लगने के बावजूद भी डस्के में टर्न आउट नहीं दे सके, वो लिमिटेड रहा 25% तक सर, जबकि लंबी कतारें थी, बाहर लोग चाहते थे, दरवाजे तोड़ने की कोशिश की जाती थी कि हमें वोट कास्ट करने दिया जाए। तो इट्स एवरीथिंग इज ऑन द लाइक क्लियर है सर, एवरीथिंग इज क्लियर इनफ। जी जी, डिसीजन लेना आसान है। तो अच्छा, फिर इनकी जी सर, फिरदौस आशिक अवान साहिबा से मुतालिक एक वीडियो भी सामने आई। बज़ाहिर तो एक उज़मा बुखारी साहिबा और उनका मामला चल रहा है, लेकिन वो अब जो आप बार बार इलेक्शन चोरी की बात करते हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, और उसके क्या शवाहिद हैं आपके पास? पहले तो आप ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आने का इंतजार कर रहे थे, अब तो फैसला आ चुका है। सर देखिए, मुझे तो जहां तक ये चोरी नजर आई है, मैं तो PTI की गवर्नमेंट के सर पे डालूंगी, क्योंकि पुलिस को खुद से कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना
हम जीते या पीटीआई जीती तो लोकल मशीनरी या जो भी है पीटीआई इंचार्ज है, वजीर आजम, वजीर आला, ये लोग थे उसको लीड कर रहे। खाली असद मल्ली के हाथ में नहीं था ये सब, अपने उस पे रेफरेंस पे या उसके दम में नहीं था ये सब करना। तो मैं तो यहाँ पे ब्लेम दूंगी जी वजीर आजम साहब को और वजीर आला साहब को, उनको भी इवन सजा मिलनी चाहिए। ये पूरा शेमफुल एक्ट है। लोग 20 लोग आए, रात को इकट्ठे आए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आए, वो प्रेशराइज थे, उनको थ्रेट किया गया होगा, वो बोले नहीं, उनके पास लेम एक्सक्यूजेस थी। तो क्या ये गिल्टी नहीं है? गिल्टी तो ये है सर। निजामी साहब। हाँ जी, ये नौशीन इफ्तिखार साहबा जो है, इनसे यही मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी अब आइंदा हिकमत अमली क्या है? कानूनी हिकमत अमली है या कोई और है इस मामले में मुकाबला करने के लिए? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है। जी सर, जी जी कंटिन्यू करें सर प्लीज। आपकी नेक्स्ट लाया अमल क्या है, प्लान क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह जानबदार लगाया है, अब दोबारा उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह होगी? ये कोई जब तक ये नहीं होता तो आपका मसला तो हल नहीं होगा। सर ये तो ईसीपी अब मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेगी सारे आने वाले इलेक्शन को। देखें, जिसकी ड्यूटी है वो वही बेहतर करेगा, और आई एम होपफुल कि अब जो इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर पॉलिसी के तहत ही होगा, क्योंकि अपॉइंट जब पहले नहीं इन लोगों ने किया, क्योंकि डीपीओ कंसर्न डीपीओ और जितना अमला था वो तो आज सस्पेंड भी हो गया, इसीलिए हुआ है ना। तो अब लोग भी ख्याल रखेंगे कि उनका काम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना कि उनको रोकना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नौशीन इफ्तिखार साहिबा।